जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको वैशाख मास महात्म के 25वें अध्याय की कथा का श्रवण करा रहे हैं। श्रुतदेव जी ने कहा, अब मैं पाप नाश करने वाले इस महात्म का वर्णन करता हूँ। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया के दिन जो लोग प्रातःकाल सूर्योदय के पहले स्नान करते हैं, वह सब लोग पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। जो देवता, पितृ तथा मुनि इसके उद्देश्य से तर्पण करता है, उसने सब शास्त्र पढ़ लिए, यज्ञ कर लिए तथा 100 श्राद्ध कर लिए। जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन मधुसूदन भगवान की पूजा करते हैं तथा कथा सुनते हैं, वे मुक्ति के भागी होते हैं। जो लोग उस तिथि को मधुसूदन भगवान की प्रीति के लिए शुभ दान करते हैं, उनको मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह तिथि देवताओं, ऋषि तथा पितरों को शुभ गति देने वाली है। सनातन धर्म करने पर यह तीनों को तृप्ति देने वाली होती है। हे राजन, किसने इस तिथि की प्रसिद्धि की, यह मैं कहता हूँ, सावधान चित्त से होकर सुनो। प्राचीन काल में इंद्र का बलि के साथ युद्ध हुआ था। सब देवताओं और दैत्यों का परस्पर द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पाताल के तल में रहने वाले उन दैत्य बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर आकर उदत्य मुनि के आश्रम में गया। वहां पर उन्होंने मंदगामिनी गर्वणी नाम की उसकी भार्या को देखा। उस सुंदरी पर इंद्र मोहित हो गया और उसने गर्वणी के साथ बलपूर्वक उसका उपभोग किया। तब ऋषि ने इंद्र के इस कुकृत्य को जानकर उसे श्राप दिया, जिसके भय से इंद्र भागा। इंद्र को भागते हुए देखकर उसके शिष्य हंसने लगे। तब लज्जित होकर वह मेरु पर्वत की गुफा में घुस गया और वहां पर लीन होकर दुस्तर तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे मेरु पर्वत पर छिपा था, तब दैत्यों सहित बलि ने यह बात भेदियों से पता लगाकर स्वर्ग को आक्रमण कर देवेंद्र अमरावती का भोग करने लगा। उस बलि ने संबर आदि दिक्पालों का ऐश्वर्य बल से भोगा। स्वर्ग का राज्य बिना स्वामी का होने से अग्नि इत्यादि देवताओं को इंद्र का पता न पाकर पाप रहित देवाचार्य बृहस्पति से यह पूछा कि इंद्र कहाँ है। दैत्यों से आक्रमण किया हुआ स्वर्ग का राज्य बिना स्वामी के हो गया है। उनको गए हुए बहुत कौल हुआ, वह देव क्यों नहीं आते। हे बृहस्पति, हम लोग प्रार्थना करें और उसके पास जाएं। इस प्रकार पूछने पर बृहस्पति ने देवताओं से कहा, रसातल में बलि को जीतकर वह उदत्य जी के आश्रम में गए। धृष्टता से उसने उस ऋषि की पत्नी से उपभोग किया और उसकी शिष्यों के द्वारा निंदित किया गया। लज्जा के मारे स्वर्ग में ना जाकर वह मेरु पर्वत में घुस गया। अपनी करनी पर चिंता करता हुआ वह इंद्राणी के साथ वहीं पर है। इस प्रकार वे अग्नि, इंद्र इत्यादि देवता लोग उसके इस वाक्य को सुनकर मेरु पर्वत की गुफा में उनकी प्रार्थना करने के लिए शीघ्र गए। पाक शासन देवेंद्र को वह गुफा में छिपा हुआ देख लोक प्रसिद्ध पराक्रमी उनकी स्तुतियों से उनको संतुष्ट किया है। हे इंद्र, हे देवों के राजा, तुमको नमस्कार है। हम लोग आपके बिना दैत्यों से बड़ी पीड़ा पाते हैं। हे अंग स्थान भ्रष्ट होकर हम लोग दुखी होकर भिन्न भिन्न देशों में घूमते हैं। ऐतब हे देवेंद्र, हे शत्रुओं के दमन करने वाले, शत्रुओं को जीतो। इस प्रकार देवताओं से स्तुति किए जाने पर इंद्र गुफा से मुख से बाहर निकले। लज्जा से मुंह नीचे किए हुए नेत्रों से भूमि देखने लगे। दुख के मारे गदगद हो गए, कुछ न बोले। यह जानकर बृहस्पति ने भय से नीचे मुख किए हुए इंद्र से कहा, हे सुरपति, तू शंका मत कर। संसार कर्म के अधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, यह निसंदेह पूर्व कर्मों के अनुसार होता है। जीव कर्मों के पीछे पीछे चलते हैं। दुख समय के अनुसार भाग्य से होता है। बुद्धिमान लोग दुख प्राप्त करने पर शोक नहीं करते तथा सुख पाने पर प्रसन्न भी नहीं होते। ऐतव हे प्रभु,
प्रारंभ से ही यह दुख तुमको प्राप्त हुआ है। हे इंद्र, इसलिए दुख प्राप्त करके तुमको शोक नहीं करना चाहिए। गुरु बृहस्पति के ऐसा कहने पर इंद्र ने देवताओं से कहा। इंद्र ने कहा, पर स्त्री गमन के दोष से बल, तेज, विमल यश, मंत्रों की शक्ति, शस्त्रों की शक्ति, विद्या की शक्ति तथा मेरी अन्य सभी शक्तियां नष्ट हो गई हैं। दिव्य तेज से हत आज मैं इसी के कारण चुपचाप बैठा हूँ। सुरपति के इस वाक्य को सुनकर देवता लोग आचार्य बृहस्पति से बोले। एकांत में फिर से उनके बल की प्राप्ति के विषय में विचार करने लगे। तब अति पंडित गुरु बृहस्पति देव ने उनसे करुणा युक्त होकर कहा। इति श्री वैशाख मास महत्तम 25वां अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।